ये तो दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि चील का झपट्टा, गिद्ध की निगाहें और बाज के जैसी फुर्ती किसी और पक्षी में नहीं होती। अगर बात करें तो चील, गिद्ध और बाज में आखिर फर्क क्या होता है? अगर ये आपस में भिड़ते हैं तो कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, लेकिन विनती है कि वीडियो के साथ अंत तक चिपके रहिए और हमारी मेहनत के लिए और आपके मनोरंजन के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का एक एक मोमेंट आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चील की, जिसे अंग्रेजी में ईगल भी कहा जाता है। देखा जाए तो ईगल अपने झपट्टा मारने की वजह से दुनिया में जाना जाता है। जितनी देर में दूसरा जानवर इससे बचने के लिए कुछ सोचता है, उससे पहले ही यह झपट्टा मारकर उसे ले जाता है। यही नहीं दोस्तों, चील की भी बहुत अलग अलग प्रजातियां होती है। अकेले अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी देशों में आपको चील की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी। अगर हम इसके साइज की बात करें तो तकरीबन 2 फीट की बड़ी ये चिड़िया होती है, और इनके वेट की बात करें तो इनका वेट तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है। लेकिन गिद्ध के मुकाबले ये काफी छोटे और हल्के होते हैं। लेकिन कभी भी इनके साइज और वेट को लेकर इनको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये अपने से भी भारी जानवर को उठाकर आसमान में लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम तक किसी भी जानवर या इंसान के बच्चे को उठाकर ये ब्रह्मांड की सैर करवा सकते हैं। देखा जाए तो चील एक मीडियम साइज का पक्षी है, लेकिन इनके पंख बहुत ही बड़े होते हैं। इनकी असली पहचान इनकी चोंच होती है, जो कि ज्यादातर पीले रंग की होती है। अगर चील की नजर की बात करें तो पक्षियों में ज्यादातर सबसे तेज चील की ही निगाहें होती हैं। अगर यही नजर इंसान के पास हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान 10वीं मंजिल पे भी खड़ा हो तो वो नीचे की तरफ धरती पे अकेली अकेली चींटी को देख सकता है। और अगर उड़ने की बात करें तो उड़ने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं। तकरीबन 12,000 फीट तक ये उड़ सकते हैं। अगर इनकी ही प्रजाति की हम गोल्डन ईगल की बात करें तो वो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कहीं भी पहुंच सकती है। यही नहीं दोस्तों, इनके पंजे भी बहुत नुकीले और बड़े होते हैं। ये अपने शिकार को बड़े आराम से उन पंजों से चीर फाड़ कर देती है। अगर हम इनके हंटिंग टेक्निक्स की बात करें तो बहुत ही काबिलियत तारीफ होती है। ये आसमान में उड़ते रहते हैं और जैसे इनकी नजर अपने शिकार पर पड़ती है तो इतनी रफ्तार से ये अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं कि उसे बचने का मौका भी नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं वल्चर यानी कि गिद्ध के बारे में क्योंकि यह इतना बदसूरत पंछी है कि इसे मांस खाने वाले मुर्दाखोर पंछी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों और इंसानों को खाना पसंद करते हैं। यही नहीं, गिद्ध के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि अगर गिद्ध की नज़र किसी पे पड़ जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं। वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है कि गिद्ध 4 मील की ऊंचाई से छोटे छोटे जानवर यहाँ तक कि चींटियों को भी धरती पे देख सकता है। इन्हीं गिद्ध की प्रजाति होती है एक टर्की वल्चर। पंछियों के मुकाबले सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता टर्की वल्चर में होती है। यहाँ तक कि ये 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को सूंघकर उसके पास पहुंच सकते हैं। आमतौर पर गिद्ध के वजन की बात करें तो 5 से 10 किलोग्राम होता है, लेकिन एक रिसर्च में एक गिद्ध की प्रजाति का ही वजन 14 किलोग्राम तक पाया गया। आज के जमाने में गिद्ध आपको नंगी खोपड़ी वाले ही ज्यादातर मिलेंगे। इनके सारे शरीर पर बाल होते हैं सिवाय इनकी खोपड़ी पर। अगर गिद्ध के हम चोंच, पंजे और नाखून की बात करें तो बाकी पंछियों की तरह इनके चोंच, पंजे और नाखून इतने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को ही खाने के लिए बने हैं। इनको दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए भी जाना जाता है। तकरीबन 37,000 फीट तक ये ऊंचा उड़ सकते हैं। ये 37,000 फीट कोई ऊंचाई नॉर्मल नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है कि कई पंछी इतनी ऊंचाई पर जाने की वजह से मर भी जाते हैं। लेकिन ये तो गिद्ध हैं, ये मरने वाले कहाँ? लेकिन ये तो गिद्ध हैं, ये मरने वाले कहाँ हैं? ये तो मरे हुए को भी मारना जानते। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज की एक वजह है। आपको गिद्ध की एक वजह बताते हैं। गिद्ध मरे हुए पशु पक्षियों को खाने में सबसे माहिर है। ये उनका अंग अंग खा जाते हैं और धरती से उनका नामो निशान मिटा देते हैं। इससे जो मरे हुए जानवरों की वजह से धरती पे बीमारियां फैल सकती हैं वो
इन गिद्ध की मेहरबानी से खत्म हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हॉक यानी कि बाज की। ये वो पक्षी है जिसकी दुनिया में उदाहरण दी जाती है। कहते चीते की रफ्तार और बाज की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। इनके साइज की बात करें तो गिद्ध और चील के मुकाबले इनका साइज छोटा होता है, लेकिन जितना छोटा उतना ही ये तीखा है। इसके विंग स्पैन की बात करें तो जब ये अपने पंखों को खोलता है तो तकरीबन 8 फीट तक इसके पंखों का घेरा बन जाता है। और इन्हीं लंबे और चौड़े पंखों की वजह से ये बाकी सभी पंछियों की प्रजाति में से सबसे लंबे समय तक हवा में रहने वाले पंछी इनको माना जाता है। क्योंकि अगर इन्होंने उड़ान भर ली तो 6 से 8 घंटे तक ये एक्सप्रेस फ्लाइट की तरह उड़ते ही रहते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये चील की प्रजाति के ही पक्षी होते हैं, लेकिन चील के मुकाबले ये छोटे और हल्के होते हैं। इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो तकरीबन 17 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। ये ज्यादातर अपने घोंसले चट्टानों और पहाड़ों में बनाते हैं। यहाँ तक कि कई बार इन्होंने अपने घोंसलों को धरती पर भी बनाकर वहां पर अंडे दिए हैं। दोनों नर और मादा मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और अब आप हमें बताइए दोस्तों, चील, गिद्ध और बाज में से कौन सा सबसे ज्यादा पक्षी आपको ताकतवर लगा, ताकि उसी पक्षी पर हम डिटेल में दूसरा पार्ट आपके लिए बना सकें। कमेंट में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।